तो इतना ही कहना था कि अगर मैं था दोषी तो 12 बजे FIR कर देनी चाहिए, और नहीं हुई तो हड़ताल के नाम पर रात को 12 बजे नहीं करनी चाहिए, फिर तो उसकी जांच करा कर आपको करना चाहिए। फिर मेरा इसमें है क्या, जो मुझे लगता, मेरा अपना सोच है। देखिए, हमारा इनका राजनीतिक विरोध तो है, और मूलतः विरोध तो देखिए ठेकेदारी का है और धंधे का विरोध है, और राजनीति में क्लैश होता है। बाकी रीवा में भी 7 विधायक, कोई इस कला को नहीं जानते जिस आर्ट को वो और हम जानते, और 7 विधायक, मतलब रीवा में जो और भी 5 विधायक हैं बीजेपी के, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि विधायकी उनके लिए रोजगार जैसे हो गई। फिर टिकट मिल गया, हम विधायक हो गए, अपना काम चल रहा, भाड़ में जाएगी, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, पूरी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। ऐसा लगता है कि रीवा मध्य प्रदेश के नक्शे में नहीं है, रीवा का अलग से मुख्यमंत्री, बाकी प्रदेश का अलग से मुख्यमंत्री। इस परिपाटी में अभी वर्तमान में काम चल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ, और क्या मैं, मेरे जैसा आदमी भी अगर दब जाएगा या दबा दिया जाएगा, या मान लीजिए मैं टूट जाता हूं, तो आप ये सोचो कि फिर कौन बोले। फिर आप लोग खुद कहोगे ये कैमरा लिए कि कोई तो बोलो, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, जो आज ये स्थिति बनी हुई। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, मेरा, आप मीडिया के साथी हो, आप बहुत बड़े आधार हो, राजनीति का आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, आपसे ही मैसेज जाता है समाज में, वो होता है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करो, कम से कम इतना तो करो कि कोई आदमी खड़ा रह सके, और नहीं तो अगर वो भी टूट गया और अगर नहीं बोल पाया तो आने वाले टाइम में ये स्थिति हो जाएगी कि फिर नया अभय मिश्रा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब आप देखिए इनका एक और तरीका, ये क्या करते हैं, जितने राजनीतिक विरोधी उनको किसी न किसी मामले में एप्लीकेशन दिला देंगे, नवस्ता चौकी, फलाने थाना से सगरा, इसमें उसमें, और उसके ऊपर एक आध केस लगा देंगे, किसी से जुड़वा देंगे, किसी से भी करा देंगे। फिर अभी आप देखिए, बता रहे हैं लोग कि कल ही की बात है, एक कोई भोलगढ़ का सरपंच वो पहुंचता है वहां थाने, वो अपने समझ में खुशामदी में गया होगा, वो चूंकि हमारे यहाँ भी आता जाता है, तो उसको किसी ने कान में सिखाया, तो वो बच्चा जो है, क्या नाम है, जो हमारे जिसके साथ मारपीट हुई, उसने कह दिया कि ये भी था, तो उसको अंदर कर दिया। फिर वो हाथ पैर जोड़ा ओढ़ा तो उसको बाहर। ये सब क्या है, स्थितियां एकदम हाथ से बाहर होती दिख रही हैं। ये जो, और ये क्या कर रहे हैं कि नीचे से एक टीआई या नवस्ते के प्रभारी ने एक प्रकरण बनाया, एसपी को भेज दिया, एसपी को माननीय शुक्ला जी ने फोन कर दिया, एसपी ने प्रकरण बनाकर जिला बदर का कलेक्टर को भेज दिया। फिर कलेक्टर के यहाँ जब वो पहुंचा प्रकरण, तो उससे सौदा हुआ कि चल के सरेंडर हो जा, उधर साथ छोड़ इधर आ, और नहीं तो जिला बदर कर। ये बिल्कुल परिपाटी बनी हुई। ऐसा तो कभी नहीं रहा रीवा में। हमारा रीवा राजनीतिक शहर था, लेकिन अपराध का उपयोग इस तरह से कभी नहीं था। सेमरिया क्षेत्र में आप देखिए, बसावन मामा एनी का कब से लड़ रहा हूं, अपना पैसा जिला पंचायत के लिए घूम रहा हूं, 4 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 97 लाख। अभी बामुश्किल उसका टेंडर हुआ तो 40% बिलो डलवा दिया, अब एग्रीमेंट नहीं कर। इतनी सुंदर चीज, आज ये टूरिस्ट कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, इनको पूर्वा प्रपात नहीं दिख रहा, इनको गौशाला दिख रही है। गौशाला में खेल है ना 2500 करोड़ का तमाम सारा, लेकिन पूर्वा प्रपात जैसी सुंदर जगह, आज ये कहीं विदेश वगैरह में होता तो कितना लोग इसको सजा लेते, वहां उसमें नहीं करना, क्योंकि सेमरिया से नफरत है। सेमरिया चूंकि चुनाव हार चुके हैं, इसलिए सेमरिया में कुछ नहीं होना चाहिए। बिजली के काम सेमरिया में बंद कराए गए हैं, लोगों के खंभे नहीं लग पा रहे हैं, लोगों का ट्रांसफार्मर जले हैं, उन पर दबाव है कि बनना नहीं चाहिए। अभी मैंने मझियार रोड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से मैं 127 करोड़ रुपए ले आया। मैं इतना परेशान हूं कि 127 करोड़ में आज 6 महीना हो गए, मैंने विधानसभा हुए 4 महीने से ऊपर हो गए। ये उसका डीपीआर बार बार, अभी आपने देखा है, अभी 1.5 साल पहले नीम चौराहा से बोदाबाग तक नगर निगम से कंक्रीट रोड बनी, अब कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट बनी, और उसके नीचे सुरंग बनी, और बगल में नाला बनेगा, और वो पैसा जो वहां तक हमारे यहाँ क्षेत्र का है वो यही खत्म। मतलब हद हो गई ज्वेलर्स की, जो मैंने कभी कहा, तो उसकी वजह ये है, समझिए मेरा मतलब एक अपराध सा हो गया चुनाव जीत जाना, या लोगों के लिए काम करना और खुलकर बोलना। इनके खिलाफ अगर कोई बात है, जमीन की है, कुछ भी है, हम बोल नहीं सकते, हम बोलेंगे तो इस तरह कृत्य होंगे। डर बना रहता है रीवा में कि कब क्या, अब ये जैसे बच्चा है, इसका क्या झगड़ा हो गया, इसका कल एक्सीडेंट हो जाए,
कल कोई गिर पड़े तो उसके ना उसको ले जाके पकड़ के ले जाएं कि चल नाम लिखा दे। इस तरह की स्थितियां बनी हुई। मेरा आप सभी से यही सब बातें हैं। मेरी बाकी बातें मैंने आपको लिख दिया है। आपने देखा होगा जब चुनाव था, विधानसभा चुनाव चल रहा था, विश्वविद्यालय थाना में आपने देखा है ना, वो घटना देखी है ना, जब महिला एडिशनल एसपी या सीएसपी कौन थे उनके साथ किस तरह से इन्हीं पूर्व विधायक ने बदतमीजी की थी। आप लोगों के पास वो वीडियो होगा। वही वही रिहर्सल कल हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी वही रिहर्सल जारी है, अभी जारी है। और पुलिस हाथ पैर जोड़, तुम हो क्या, किस बात पे? केवल पार्टी के नाम पर ना, तो मतलब यही तो सत्ता का गुमान है, यही तो सत्ता का दुरुपयोग है। मैं यही तो आरोप लगा रहा हूं कि आप सत्ता के मन में चूर होकर पद का और शासन का दुरुपयोग कर रहे हो और विपक्ष को बिल्कुल एकदम क्लेश करने के उसमें हो। जनता के हितों से आपको कोई मतलब नहीं है और बदले की नीयत से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग ऐसे मानेंगे नहीं कि हम इनके दबाव में आ जाए, हम जेल चले जाए, हम रह लेंगे जेल में, कोई बात नहीं। हम सत्य के साथ है, हमारे पास सत्य है। जब कर नहीं तो डर नहीं, अपने आप ये चीजें आ जाएंगी। अभी वो बच्चा जब छूटेगा तो वो खुद ही बयान देगा, हमें मालूम है वो कहाँ जाएगा। वो हमारे यहाँ से इतना जुड़ा रहा है, वो खुद ही बयान देगा कि इन्होंने हमसे इतने पैसे लेकर ये कहवाए। और लेकिन पुलिस को तो अभी अपना काम करना है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने अपनी पीड़ा आप लोगों के सामने व्यक्त कर दी है कि इस तरह से रीवा में स्थितियां हैं। अभी हम लोग आईजी को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अगर भीड़ से होता है ना, तो हम 10,000 की भीड़ खड़ा करें, हम पूरे जिले के भीड़ खड़ा करें। हम यहाँ घेराव कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम जल्दी ही कर दें। अभी विधानसभा परसों शुरू हो रही है,